आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। नमस्कार, मैं बाबा शिवाजी। जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। कोई भी सामाजिक मुद्दा रहता है या कोई समाज को ऐसा फैसला सरकार का या कोर्ट का रहता है जो समाज के मुद्दे को प्रभावित करता है, तो हमको लगता है कि जो ग्रास रूट के जो लोग हैं, जो गरीब मजदूर किसान वर्ग के जो लोग हैं, जिनसे ये फैसला उनको लाभान्वित करता है, तो हमको लगता है कि आपके बीच में आना चाहिए। कल हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया पैक्स को लेकर के। पैक्स का जो सहकारी समिति होता है, प्राइमरी साख सहयोग समिति, जिसको पैक्स बोलते हैं, उतना जटिल प्रक्रिया है उसका कि बहुत सारे लोग उसके मेंबर कैसे बनते हैं और वोट कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें लोग अभी भी नहीं जान पाते हैं। और जो पैक्स का जो काम करने का जो तरीका होता है, आज भी पारदर्शी नहीं है। अब चूंकि होता ये था कि जो उसके वोटर होते थे पैक्स के, वो पैक्स अध्यक्ष के द्वारा बनाए जाते थे और मनमाने तरीके से बनाए जाते थे। उस पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि अब एक परिवार का एक ही व्यक्ति जो है वो उसका पैक्स का मेंबर रहेगा। होता यह था कि जो पैक्स अध्यक्ष होते थे वो मनमाने तरीके से सदस्य बनाते थे, चुनाव होता था और वो उसको वोटिंग करते थे, वो जीत जाते थे। ये मामला वैशाली जिला से जुड़ा हुआ है। समान प्रशासन विभाग के जो सचिव हैं वो बी राजेंद्र, और सहकारिता के सचिव वंदना प्रेषी, जो विजिलेंस के डीजी हैं, वैशाली के डीएम हैं, और जो प्रखंड लेवल के जो छोटे से बड़े पदाधिकारी तक सारे लोगों को हाईकोर्ट ने तलब किया। अब समझिए कि सरकार कैसे चलता है। हाईकोर्ट ने जब चाबुक दिखाया और जब सवाल करना शुरू किया, तो चाहे समान प्रशासन विभाग के बी राजेंद्र हों या फिर विजिलेंस के डीजी हों या वंदना प्रेषी हों, किसी को जवाब नहीं सूझा। और वो जवाब नहीं सूझा। वो जो सरकार के जो तरफ से जो वकील थे अंजनी सिंह, उन्होंने कहा कि माननीय कोर्ट जो सवाल कर रहा है वो पदाधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है। आप बात समझिएगा, बात पर पर्दा डाल दिया गया। लेकिन ये तय हुआ कि अब पैक्स के अंदर जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया है पटना हाईकोर्ट ने, और कहा है कि अब किसी परिवार में जो है वो एक ही व्यक्ति, परिवार का एक व्यक्ति पैक्स का मेंबर रहेगा। हाईकोर्ट ने इसके लिए नीति बनाने के लिए सरकार को दिया है। प्रदेश के किसी पैक्स में परिवार का एक ही व्यक्ति सदस्य हो सकता है। सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सहकारिता विभाग को पैक्स सदस्य बनाने के नियम का सख्ती से पालन करने को कहा है। सरकार ने इस मामले पर जो सरकार का जो ढीला रवैया था, इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इसके लिए नीति बनाने का निर्देश सरकार को दिया है। प्रदेश के किसी भी पैक्स में परिवार का एक ही व्यक्ति सदस्य हो सकता है। सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सहकारिता विभाग को पैक्स अध्यक्ष बनाने के नियम का सख्ती से पालन करने को कहा है। कोर्ट में मौजूद विभाग की सचिव वंदना प्रेषी को इसके बारे में जल्द नीति निर्धारण करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पैक्स की वोटर लिस्ट में सुधार के बारे में दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया। इसके अलावा जिला स्तर के अधिकारी जो हैं उसके काम काज पर नजर बनाए रखने के लिए और समीक्षा करने का वो आदेश दिया है। देखिए, समझिएगा इस बात को। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने उमेश कुमार ने उनके साथ गड़बड़ हुआ था, वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे और उमेश कुमार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मामले पर सुनवाई के दौरान सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेषी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव बी राजेंद्र, वैशाली के डीएम डीजी विजिलेंस अशोक राज, वैशाली के जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोरौल के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और बीडीओ कोर्ट में मौजूद थे। याचिकाकर्ता के वकील शशिभूषण कुमार मंगलम ने कोर्ट को बताया कि वैशाली के पीरापुर मथुरा पैक्स में सदस्य बनाने के लिए 392 लोगों का ऑनलाइन आवेदन किया था। कुछ आवेदनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि इसमें आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। बाद में और उसमें 2 सदस्यों का अनुशंसा नहीं है। बाद में जो है वो पैक्स का चुनाव कराया गया और उन सभी का नाम फिर हटा दिया गया और आवेदक की तरफ से दलील कोर्ट में दिया गया कि अधिकारियों से सदस्य बनाए जाने के बारे में जवाब तलब किया जाए। लेकिन जब जवाब तलब किया गया तो अधिकारी को कोई जवाब नहीं सूझा और कोई जवाब देने के लिए तैयार
नहीं हुए। पटना हाईकोर्ट ने जिला सहकारिता पदाधिकारी से सवाल किया तो वह एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। समझिएगा, देखिए जो पैक्स का जो ट्रांसपेरेंसी है, कोर्ट ने आप समान प्रशासन विभाग का जो टॉप एंड बॉटम, जो बॉटम के पदाधिकारी थे, जो प्रखंड लेवल के वीडियो थे, सहकारिता पदाधिकारी, सारे लोगों को कोर्ट ने वहां बुलाया था। और जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार है सीधा सीधा, उन्होंने इसके सहकारिता पदाधिकारी के बारे में जांच करने का भी निर्देश दिया है। इस पर अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने बचाव करते हुए कहा कि कोर्ट की ओर से पूछे गए सवाल को जो है वो पदाधिकारी लोग नहीं समझ सके। मतलब कोर्ट जो सवाल किया वो पदाधिकारी, सहकारिता विभाग के पदाधिकारी सहकारिता कैसे काम करता है, उसके पदाधिकारी कैसे काम करते हैं और पैक्स लेवल पर कैसे काम होता है, ये उनको समझ में नहीं आया। तो दलील जो दिया उन्होंने अंजनी कुमार सिंह ने, सरकार की तरफ से जो वकील थे महाधिवक्ता अंजनी सिंह ने, उन्होंने कहा कि आप जो सवाल कर रहे हैं योर ऑनर, वो अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि वहीं पटना हाईकोर्ट ने कहा कि पैक्स में एक ही परिवार के कई सदस्य पैक्स के सदस्य बनाए जा रहे हैं, प्रदेश में सहकारिता कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 महीने के अंदर विभाग गाइडलाइंस जारी करे। सहकारिता विभाग की सचिव ने कोर्ट को बताया कि विभाग अपने स्तर से सदस्य बनाए जाने को लेकर जल्द नीति निर्धारण करेगा। साथ ही मतदाताओं को चिन्हित करने का भी दिशा निर्देश जारी किया गया। समझिएगा, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और हमको लगा कि गांव के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, अभी सारे किसान जूझ रहे हैं। अभी स्थिति ये है कि पैक्स में 30 से 40 किसानों का पैसा जाता है और लगभग पंचायत में 200-300 किसान होते हैं, उनका धान नहीं लिया जाता है। और जिन किसानों का धान लिया जाता है वो औने पौने में लिया जाता है। हम खुद अगले एपिसोड में आपको बताएं कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो कैसे मनमानी करते हैं और किसान लोग का क्या दुर्दशा है, उनका फसल नहीं लिया जा रहा है, फसल का दाम नहीं दिया जा रहा है। जबकि पैक्स अध्यक्षों को अनेक सहूलियतें दी गई है, लेकिन चूंकि पारदर्शिता नहीं है, इसलिए अब सोचिए वो व्यक्ति, अगर जो लड़ने वाला जो व्यक्ति था वो वहाँ गया और वहाँ पटना में जो खंडपीठ था, आपको जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस हरीश कुमार का खंडपीठ में, उसमें उमेश कुमार की तरफ से याचिका आया था और उसमें ये दिशा निर्देश दिया गया है। और बहुत ज़्यादा ठंड है, अब सभी से हम ये आग्रह करें कि बगैर जरूरत के घर से नहीं निकलिए, ठंड में अपना ख्याल रखिए। और जो मेरे दर्शक हैं उनसे हम आग्रह करें कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।